के हाथ में शाखा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा खिसिया रहे हैं, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस में। कल यहाँ पर ताबा मिल गया शिवशंकर तिवारी जी को, जिनका यह शाखा है। बताया जा रहा है 2014 से शाखा इनके पास है। इस पर पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था, जो विवाद कल ख़त्म हो गया और आज यहाँ धूमधाम से बहुत ही जल्लोश के साथ इस शाखे की उद्घाटन किया गया। लेकिन उस उद्घाटन के पहले नीलम धवन का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने एक चैनल के माध्यम से बताया कि ये जो पूरा मामला है ये एक तरफा है और इस पर राजकीय दबाव के कारण इन्हें फैसला मिला है। इस पर क्या कहना है रामवन शर्मा का, ये जानते हैं। उनका जश्न मनाने के बाद आज फिर टीका टिप्पणी और इल्ज़ाम का दौर शुरू हो गया। नीलम धवन ने आप लोगों पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने और एमबीएमसी ने राजकीय दबाव के चलते ये निर्णय लिया है और आप लोगों को ये शाखा दिया गया। देखिए, उनके आरोप को मैं बिल्कुल निराधार और बताता हूँ और खंडन करता हूँ, क्योंकि न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो है कागज़ के सबूत के आधार पे ये जो कार्यालय है वो शिवशंकर तिवारी जी के ताबे में दिया गया। जिस तरह से 27 जनवरी को इस शाखा का वाद विवाद होने के बाद मीरा रोड पुलिस के इंचार्ज मैडम के नेतृत्व में इसको ताला लगाया गया। दोनों पक्षों ने ताला लॉक किया और वहाँ पे उनके कार्यालय में पहले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मीरा रोड जो मैडम है उनके कार्यालय में एक प्रक्रिया चली। वहाँ पे जो निर्णय का जो प्रक्रिया थी वहाँ पे जो मानने को थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। तिवारी जी की तरफ से मैंने भी वहाँ पे पक्ष रखा था। उसके बाद ये प्रक्रिया गई पुलिस आयुक्तालय, पुलिस उपायुक्त श्री सुहास बावचे साहब जो कार्यकारी दंडाधिकारी हैं, जो कार्यालय मुख्यालय के जो उपायुक्त हैं, उनके पास से प्रक्रिया चली। 5-6 तारीख उसको मिला, हेयरिंग हुआ। हेयरिंग के बाद उन्होंने रिटन स्टेटमेंट के लिए दोनों पक्षों को कहा कि आप दाखिल करिए, तो लेखिन मन्ना तुम्हें दाखिल करा, तो रिटन स्टेटमेंट दोनों पक्षों ने दाखिल किया। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, तिवारी जी ने भी पक्ष रखा, लेकिन उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। ये भारत देश के अंदर महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कानून की प्रक्रिया चलती है। यदि कानून प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी तो उस कानून कार्रवाई के तहत जो निर्णय होगा उसको मान्य करना ही पड़ेगा और विरोधियों को मानना चाहिए। क्योंकि तिवारी जी जो थे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक एक सबूत जो था वो दंडाधिकारी साहब के सामने पेश किए। उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि यदि आपका भाई कहीं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया तो क्या वापस यदि आता है तो क्या उसको घर कायम स्वरूप घर से निकाल, उसका घर पे कोई हक नहीं होता है क्या? उसी तरह से तिवारी जी जो थे, सरनाइक साहब यहाँ के संपर्क प्रमुख बने थे शिवसेना के, उस वक्त ही कार्यालय को बनाया गया था। हमारा निखिल तावड़े वगैरह और सभी शिव सैनिकों ने कार्यालय को बनाने में बहुत योगदान दिया था तिवारी जी के साथ में। तिवारी जी ने इसमें 10 से 12 लाख रुपया खर्चा करके बनाए। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब लाइट बिल और भोग बट्टाधारा टैक्स जो है से कि चंद्रकांत बोर्ड से करप्ट है, भ्रष्ट है। भ्रष्ट और यदि ये चंद्रकांत बोर्ड से थे तो महापालिका में वो गट नेता रही हैं, स्टैंडिंग समिति की पदाधिकारी रहे हैं, पार्षद रही है, नगर सेविका रही है। उन्होंने चंद्रकांत बोर्ड से ऊपर कार्रवाई करने के लिए कितनी बार आयुक्त को दिया? इसका कहने का मतलब है आपके मन से कार्रवाई हुई नहीं, आपके सबूत के आधार पे आपको न्याय मिला नहीं, तो आप किसी को ऊपर आरोप लगाएंगे। देखिए, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो दस्तावेज जो तिवारी जी ने बनाए तो 27 जनवरी के पहले बना था, तब आप कहाँ चुप बैठे थे? 27 जनवरी के बाद कोई भी दस्तावेज शिवशंकर तिवारी जी ने बनाया नहीं। सिर्फ आदरणीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन्होंने जो कागजात चाहिए थी वो कागजात को विधिवत ढंग से उन्होंने पेश किया। उनके भी वकील थे वहाँ पे, तिवारी जी के वकील थे, और 5-6 बार सुनवाई हुई। एक बार तो वो गई भी नहीं, यहीं पे मीरा भाईंदर में विरोधी जो थी वो प्रतिवादी घूमती रही, लेकिन वहाँ पे गई नहीं। उसके बाद वो गई, उनका वकील आया, इनका वकील तिवारी जी के साथ में वो प्रत्येक तारीख पे था। तिवारी जी ने विधिवत ढंग से वहाँ पे अपना सबूत पेश किया और सबूत के आधार पे इनको कार्यकारी दंडाधिकारी सुहास बावचे जी ने पूरा अपने उनके जो पैनल पे जो वकील होता है उनसे भी सलाह मशविरा लेकर के निर्णय दिया है और इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं। और आज बता दूं, इस कार्यालय को उद्घाटन करने के बाद तिवारी जी ने बहुत इस शहर के अंदर नेतृत्व में, सरनाइक साहब के नेतृत्व में काम किया, आगे भी काम करते रहेंगे। जिस तरह से पहले आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट प्रमुख जो थे, वो किसी एक शिव सैनिक को टीला लगा देते थे और जिस शाखा प्रमुख बना देते उस शाखा के माध्यम से लोगों की लोग सेवा करते थे। उसी तरह से इस शाखा को आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब ने शिवशंकर तिवारी जी को टीला लगा दिया है
और ये शाखा के प्रमुख हो गए हैं। आज इस शाखा के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर में प्रभाग क्रमांक 18 में आदरणीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में अच्छा लोगों की सेवा करेंगे। और जहाँ जहाँ इनकी किसी भी प्रकार की कमी होगी, वो मार्गदर्शन में कमी होगी, नेतृत्व में कहाँ इनको सलाह मशविरा की जरूरत होगी, कहाँ इनको ज़रूरत लगेगी, मदद लगेगी, आदरणीय मंत्री महोदय साहब इनके पीछे हमेशा इनको खड़े रहेंगे और इनको आशीर्वाद के रूप में हमेशा मार्गदर्शन। ये भी लगाया जा रहा है कि बिल्डर की जगह थी 7/12 उसका है, तो ये जो पेपर में गोलमाल हुआ है वो एक राजकीय दबाव के चलते हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए, वो भी जो आप आरोप लगा रहे सरासर गलत। वो बिल्डर की जगह जो थी वेस्टलैंड था, उन्होंने खुद ही कही है कि ये इसका TDR वापरा गया है। मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर में जितने भी शाखाएं हैं सभी अवैध हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड चैनल पे जो बोल रही थी उनसे मेरा एक सवाल है कि ये तिवारी जी के ये शाखे पे आप जोर क्यों दे रहे हैं? शंकर विरकर जी के शाखा पे जाके आप कब्जा करिए ना, वहाँ पे दावा जाइए ना, न्यायालय में जाइए ना, वहाँ पे आप विरोध करिए ना। वो शाखा को कब्जा करने के लिए एक ही शाखा जो है, एक भी शाखा किसी के मालिकाना हक में नहीं है, सब अवैध है। सभी सड़क उन्होंने, उनके सवाल में उन्होंने जवाब दे दिया है कि सभी काने कोपचे में जगह को कब्जा कर करके सभी शाखाएं और सभी पक्ष के कार्यालय बनाए गए हैं। तो ये कार्यालय के ऊपर उंगली उठाना विरोधियों को सरासर गलत है। उन्होंने बिल्डर ने, सोसाइटी ने NOC दे दिया है कि तिवारी जी को कार्यालय बनाने से हमारा कोई हरकत नहीं है, और वो आज नहीं दिया गया है, वो 2022 का है, मेरे हिसाब से और पहले का है, 2014 का है। तो ये सब चीज़ें इस शाखे में आकर के बराबर शाखे के माध्यम से लोग का काम, वो जो है कि यहाँ पे बैठ रहे थे तो 4 महीना 6 महीने के लिए भारतीय कोई आएगा किसी के दुकान में और बोलेगा कि मैं मालिक हो गया, ऐसा नहीं चलता है। इस शाखे के अंदर शिवशंकर तिवारी जी पहले से कार्यरत थे, आज भी कार्यरत हैं और कल भी कार्यरत रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक ही नेतृत्व चलेगा, वो प्रताप सरनाईक साहब का नेतृत्व। उनको जहाँ जाना है जाए, थाने न्यायालय में जाए। उन्होंने एक चीज़ और आरोप लगाया है पुलिस उपायुक्त बावचे साहब के ऊपर कि उन्होंने न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग था, न्यायालय ने किसी भी प्रकार का स्थगिति दिया नहीं, शिवशंकर तिवारी जी को कोई नोटिस आया नहीं, तो स्टे ही नहीं था, स्थगित ही नहीं था, तो निर्णय देना। उनको यदि सबूत होता उनके पास तो न्यायालय जो है, थाने न्यायालय जो है, सिविल कोर्ट जो है, उनको सदस्य को देता। लेकिन किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, खिसियानी बिली खम्बा नोचे, वो निर्णय से हार चुके हैं। तो किसी प्रकार का अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ जो चैनल है इसको बहुत बड़ा हाईलाइट कर रही है, बहुत बड़ा बढ़ावा दे रही है। मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज। प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में जो भी काम होंगे वो सही और सही सरल ढंग से होंगे, ऐसा शिवसैनिकों का मानना है। और माने भी क्यों ना, जब आमदार ही दमदार होगा तो उनकी सेना जो है वो कार्यरत क्यों ना हो। आगे इस शाखा की बारे में क्या है क्या नहीं और नीरम धवन क्या स्टेटमेंट लेके आते हैं, जानने के लिए बने रहे, जुड़े और देखते रहे। मेरे दीपाली मिश्रा के साथ।